है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। दोस्तों रामायण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरित्र मानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानियों में तो ये लिखा है कि श्री राम का जन्म कैसे हुआ था और किस तरह से साधारण मानव रूप धारण करके पापियों का संहार किया और अपने पति धर्म मित्रता धर्म का परिचय समस्त सृष्टि के मानवों को दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने कर्म करने के बाद पूजनीय योग्य हुए श्री राम का इस धरती से त्याग कैसे हुआ था? हालांकि यह तो महज एक रहस्य से कम नहीं है, जो सुनने मात्र से ही पता चलता है कि हाँ आखिर ये हुआ कैसे होगा। तो दोस्तों जी हाँ, आज हम आपको उनके धरती त्यागने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या वजह रही हो जो तीनों लोगों के तेजस्वी भगवान श्री राम को धरती का त्याग करना पड़ा। दोस्तों प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी की मृत्यु या बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। कई शोधकर्ताओं द्वारा अलग अलग तरह के प्रमाण दिखाए गए हैं। हालांकि सभी के स्रोत एक ही गति की ओर निवारण करते हैं। भगवान राम की मृत्यु के बारे में जो कथाएं मिलती है उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता ये कहा कि हे माता मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी की इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यतीत हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। भगवान श्री राम जी की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वह राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के समान एक शर्त रखी, यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे। द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया, जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा कि प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी। ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर अंदर जाने की हठ करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु राम को श्राप दे देंगे और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग हो गई। राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहा और वह वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान, जाम्बन, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग
उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्य और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।